लाडे सर, या थारी बींदनी 100 मन को मुंह लटकाए क्यों बैठी है? दादी साहब ने नीचे देवी हुकुम से ये सब क्यों कहा? ऊपर से हमारे से 2100 रुपए लिए और देवी हुकुम ने दे दिए। कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। वो आपका लिहाज कर रही थी इसलिए वो चुप थी, कुछ ना कह रही थी, लेकिन आपने तो उन्हें सुनाने का एक मौका ना छोड़ा। उन्हें टाइम से सोने और टाइम से आने का हुक्म तक सुना दिया, वो भी हम सबके सामने। तो क्या हो गया? जो बोला ठीक बोला। दादी साहब, वो देवी हुकुम है, देवी हुकुम। लेकिन आप उनके साथ वैसा बर्ताव कर रही हैं जैसा आप हमारे साथ करती हैं। देव सर, मैंने सोच लिया है, देवी हुकुम हमारे ब्रांड के लिए कोई फोटोशूट ना करेंगी। बस ये उनकी हैसियत को शोभा ना देवेगा। उन्होंने ये काम हमारे जैसी न जाने कितनी लड़कियों के साथ करवाया है, और आप ये चाहते हैं कि अब वो हमारे लिए ये काम करें? ना दादी साहब, कभी ना। मैं ये पाप ना कर सकूं। हमारे को इस पाप का भागीदार मत बनाइए, मत करवाइए हमारे से ये पाप। भगवान तो बाद में सजा देवेंगे, उससे पहले मैं खुद नहीं माफ ना कर पाऊंगी। दादी साहब हंस रही हैं। आप अभी चलिए हमारे साथ। मैं देवी हुकुम से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगूंगी और आप उन्हें कल के लिए मना करेंगी। चलिए हमारे साथ। अरे हाँ दादी साहब, मासा भले ही कुछ ना कहें लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे तो इस बात का डर है कि फोटो शूट का असर वसूल मासा के रिश्ते पर ना है। देख छोड़ मारे को। अरे तुम दोनों राजपूती खून हो के इतना डरो हो? और रही बात रानी सा की, तो ये उसने शर्त लगाने के पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तो शर्त जीत के पीछे ना हटूंगी। दादी साहब, ये कैसा बचपना है? दादी साहब ये जानबूझकर मासा को तंग करने के लिए कर रही है ना? हाँ तो सास हूँ और तंग करने को हक है मारे। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाके सो जाओ। मारे को भी नींद आ रही, सोना है। अरे दादी साहब, बत्ती बंद कर देना। नहीं सा, अब इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ये मामला चंद्रिका सिंह चौहान के वादे का है। हमने माजी साहब से वादा किया है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। हम वसुधा के अचार का फोटो शूट करेंगे, चाहे मन मार के करें या खून का घूंट पीकर, और करेंगे जरूर। पता है चंदा, जब तुम्हारी आत्मकथा लिखी जाएगी ना, तो कल का दिन मिसाल के तौर पर लिखा जाएगा कि लाखों करोड़ों के एम्पायर की मालकिन एक नई कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। हे भगवान, बस अब कल सब ठीक से हो जाए। दादी सा और मासा के बीच कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। अरे ओ डायरेक्टर साहब। जी अम्मा जी। हाँ। अरे तुम लोग अंग्रेजी फिल्म बनाने वाले कभी गांव तो गए ना, और फिल्म बनाओ हो गांव पे। इसलिए मैं थारे सर पे बैठने आई हूँ कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। चल मारे को दिखा कैसे कैसे के करेगो। जी आई। थैंक यू दिव्या, तुमने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाला कि अभी की कमी महसूस नहीं हुई। भाई साहब, सब कुछ आपसे और मासा से ही तो सीखा है। बट जेन्युइनली थैंक यू। तुमने इस सफर में वसु का जिस तरह साथ निभाया, मैं भी नहीं निभा पाता। और इन सब में वसु मासा और दादी सा के बीच में जरूर पिस जाती। भाई साहब, सच कहूँ ना तो अभी तक तो फिर भी सब कुछ मैनेजेबल था, लेकिन आज के बारे में सोच के मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। पता नहीं दादी सा क्या कयामत ढाएंगी। इस बात का तो स्ट्रेस है। मासा ये खुशी से तो कर नहीं रही है, अपना वचन निभाने के लिए कर रही है। बस आज आई होप दादी सा और मासा के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। सीरियसली ऐसा लग रहा है जैसे हम सब लोग आज अपने गले में एटम बम लटका के घूम रहे हैं। कभी भी धमाका ना हो जाए। मतलब आई होप सब अच्छे से हो जाए। अरे हमारी बात तो थारे दिमाग में घुस गई कि ना? अब चल मैं थारी मॉडल ने कुछ समझा के आऊं। रास्ता दे मारे। दिव्या तुम दादी सा के साथ जाओ, यहाँ की टेंशन मत लो। हाँ ओके ओके। आप हो गए रेडी मैडम? आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं।
एक मिनट रुक जा बिंदनी, बैठ जरा, मारे देखने दे। हाँ तो भाया, क्या बोल रहा था तू? मैं तो यही कह रहा था कि मैडम फोटो शूट के लिए रेडी है। क्यों? तू कंपनी को मालिक लगे, इस शूटिंग को निर्देशक लगे, तो रेडी बोलने वाला तू कौन? माजी साहब ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इनकी तरफ से हम रेडी है इसीलिए। अच्छा, तो इसने फरमान जारी कर दियो तो हो गयो। एक बात बता कि जब थारी कंपनी को शूट होवे तब यो सब रेडी ओके कौन बोले? हमारे शूट में हमारे परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, तो इसलिए इस कंपनी की मालकिन की आज्ञा के बिना अब कोई पत्तों ना हिलेगा। जा रजवाड़ी चटके की मालकिन ने बुला के ला। अरे जावे कि ना कि मैं खुद जाऊं? जा रही हूँ। हे माता माई, आपने हमारे को कैसी मुसीबत में डाल दिया। हरा बस चले तो मैं इस शूट से ही भाग जाऊं। लो आ गई मालकिन साहब, और देख ऊपर से नीचे नजर घुमा के देख कि इसके साज श्रृंगार में कोई कमी तो ना रहेगी, और कुछ भी बदलवाना है तो बोल। थारे रेडियो के बोले बिना यो यहाँ से टस से मस ना होवेगी। सब बहुत अच्छा है दादी साहब। अरे दूरबीन लगा के देखे है क्या? ठीक से देख और बता। कोई कमी ना है दादी साहब, देवी हुकुम हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही है। अरे क्या देवी हुकुम लगा रखी है? आज यो थारी मॉडल नहीं है, और कोई भी कमी रहेगी ना तो आज की थारी सारी फोटो शूट खराब हो जाएगी। अरे बोल ना, कोई कमी है के? एक कमी है। हाय मारा राम जी, अब नौकरानी मालकिन की कमियां निकालेगी? तू चुप कर, नहीं तो थारी सास से थारे को इस कमरे से बाहर निकाल देवेगी। चल बता वसूड़ी। कमी पूरी हो गई दादी साहब, अब हमारी देवी हुकुम ने किसी की नजर ना लगेगी। म्हारे को भी यही कमी लग रही थी। चलो शूटिंग शुरू करें।